आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, जैसे अगर आप दिल्ली में देखो तो वहां पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। अब तो आतिशी है चीफ मिनिस्टर, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा लगा नहीं कुछ। उमर अब्दुल्ला को 42 सीटें मिली, कांग्रेस को, मतलब इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, बीजेपी को 29 सीटें। और जम्मू और कश्मीर के उमर अब्दुल्ला बन गए हैं सीएम। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और ये रहे उमर अब्दुल्ला। दोनों बहुत ही गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उमर अब्दुल्ला को बधाई दी, बोला कि जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने रिप्लाई किया कि हाँ, साथ में मिलकर काम करेंगे। इंजीनियर राशिद ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि ये बीजेपी ने सपोर्ट किया है उमर अब्दुल्ला को एक तरीके से। 370 की जब बात बोलते हैं उमर अब्दुल्ला से तो बोलते हैं कि 370 वापस नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। मैं तो कभी भी उसके सपोर्ट में नहीं था। तो क्योंकि उमर अब्दुल्ला के वो कश्मीर के लोगों को ये बता रहे थे कि हम 370 वापस लेके आएंगे। लेकिन बोला कि भाई बीजेपी जो है वो उससे 370 हटा है, तो अब बीजेपी से हम कैसे 370 मांग सकते हैं, ये तो बेवकूफ़ी होगी। ये उमर अब्दुल्ला ने बोला। सबसे बड़ी बात, सीएम बन गए हैं। उमर अब्दुल्ला का एक बयान वायरल हुआ अभी। उन्होंने कहा कि ये पूरा साल चुनावी गर्मागर्मी में गया। लोकसभा में हम हारे, मैं हारा, तो मेरा लोग फोन नहीं, सब कहते थे खत्म, कोई कुछ नहीं कहता था मुझसे, मतलब सबने कन्नी काट ली थी। लेकिन अब वही लोग जो मेरा फोन नहीं 5 साल से उठाते थे, आज मुझे मैसेज करके थक नहीं रहे। सो वेलकम टू जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन स्टेटहुड कब मिलेगा। मेरा पर्सनल मानना यह है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो उसी को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब का शानदार कोर्स, सिर्फ 400 रुपए का स्किल कूपन कोड यूज करिए और आप यकीन मानिए दोस्तों, कमाल होगा, कमाल धमाल मालामाल होगा। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं या अगर आप यूट्यूब के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है तो दिस कोर्स इज फॉर यू। तो इस बार अजीबोगरीब चीज हुई। कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, लेकिन एक भी कांग्रेस का जो एमएलए है वो मंत्री नहीं है। कोई भी कैबिनेट में 6 लोगों की कैबिनेट, जिसमें 3 हिंदू हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? सुरेंद्र चौधरी। ये कमाल की बात हुई है। पूरी सेक्युलर कैबिनेट यहां पे उमर अब्दुल्ला ने बनाई है। भाई जम्मू कश्मीर में जम्मू भी आता है, कश्मीर में आता है, तो जाहिर सी बात है वोट बैंक। लेकिन जो भी हो, इस बार बढ़िया चाल चली, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की बैकिंग लगती है, बट वी डोंट नो, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट यहां पे एक सबसे बड़ी बात स्टेटहुड की थी कि आखिरकार स्टेटहुड कब मिलेगा। और जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, तब तक कुछ होगा नहीं। अब सबसे पहला डिसीजन क्या था उमर अब्दुल्ला का कि पहली बात, मेरे लिए कोई स्पेशल कॉरिडोर ना बनाया जाए, जो लोगों को परेशानी होती है वो ना हो, जो कि अच्छा डिसीजन, बहुत ही शानदार डिसीजन है। दूसरा, द फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या किया, 370 पहले बोला था कि हम लेके आएंगे, वो भूल जाइए। स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, और उसका प्रस्ताव मनोज सिन्हा को दिया है। मनोज सिन्हा को प्रस्ताव दिया और मनोज सिन्हा ने एक्सेप्ट भी कर लिया उस प्रस्ताव को। अब स्टेप 1 आप प्रपोजल बनाते हैं, आप सबमिट करते हैं, गवर्नर स्टेप 2 में एक्सेप्ट करता है, स्टेप 3 में ये फिर केंद्र के पास जाता है। स्टेट आर्टिकल 3-4, स्टेट जो है ना वो अगर स्टेट कोई नया बनता है तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा, मतलब जो आपकी विधानसभा, उन सबकी बहुमत, मतलब आपका पूरा मेजॉरिटी चाहिए। मतलब स्टेप 3 में क्या होगा कि अब ये प्रपोजल जाएगा और केंद्र के पास, और संसद की मंजूरी चाहिए। अब संसद, लोकसभा, राज्यसभा क्या इस प्रस्ताव को मंजूर करेगी? अभी आधा काम हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये संसद जाएगा। अब संसद ने अगर हामी भर दी तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा आखिरी स्टेप में, और प्रेसिडेंट फिर उसके बाद जब उसके साइन करेंगे तो फिर जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।
लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जहां पे स्टेट की बारी आती है ना, स्टेट की बात आती है, तो उसमें विधानसभा और उस स्टेट की विधानसभा और उसमें लोकसभा राज्यसभा भी इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी, ऐसी वैसी तो है नहीं। एनीवे, मुझे लगता है कि अगर मनोज सिन्हा शायद प्रस्ताव पास एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन्हें। अब ये सब बात आएगी संसद पे। अब यहां क्यों उमर अब्दुल्ला को पूर्ण राज्य चाहिए? क्योंकि अभी ये आधी इंजन की सरकार है। उमर अब्दुल्ला के पास मेन ताकत तो है ही नहीं, पैसे की। उनको पैसे को लेकर मनोज सिन्हा के ऊपर निर्भर रहना है। राज्य पैसे से ही चलता है, तो कोई भी वित्तीय बिल या वित्तीय डिसीजन, वित्तीय फैसले वो नहीं ले सकते, वो मनोज सिन्हा लेंगे। फिर सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस मनोज सिन्हा के पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, दिल्ली जैसा हिसाब किताब है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है। ये दो बड़ी चीजें इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। और कश्मीर जैसे राज्य में तो लॉ एंड ऑर्डर आप समझ ही सकते हो कि सीएम के पास होना चाहिए, तो इसीलिए अब पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे हम इन पे डिपेंड नहीं रह सकते। वैसे तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए तुरंत। जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य बनाइए। यूनियन टेरिटरी वो एक बड़ा स्टेट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा। अगर एरिया वाइज भी देखो तो उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये स्टेप 2 में 370 लाएंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले स्टेट आएगा, उसके बाद शायद 370 के लिए जद्दोजहद हो सकती है। बट ये गया तो गया, मुझे नहीं लगता कि अब इस पर कभी बात होगी, इस पर कभी भी बात नहीं होगी। और इंजीनियर राशिद का वो काफी ज्यादा बयान वायरल हुआ कि यहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी साथ पे काम कर रही है। अब ये भी कुछ कह नहीं सकते भाई, पॉलिटिक्स है, यू डोंट नो। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग परेशान थे 5 साल तक। ये बात सही है दोस्तों, 5 साल तक उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं कश्मीर गया था पिछले साल, तो मैंने खुद, मैं पहलगांव जब जा रहा था तो क्या हुआ कि वहां पे ओवरलोडिंग का चालान काट दिया। टैक्सी में मैं था, मेरी वाइफ थी और ड्राइवर था। ओवरलोडिंग 10-15, मतलब जितनी 6 सीटें होती है 12 को बिठा लो, जबरदस्ती ओवरलोडिंग। अब जो मेरा ड्राइवर है वो वही बता रहा था कि भैया बहुत करप्शन है, पैसा तो देना पड़ता है, क्योंकि भैया हम टूरिस्ट ला रहे हैं, तो फिर इनको लगता है कि इनको भी क्यों ना पैसा दिया जाए, तो दिक्कत तो है। तो अब क्योंकि सरकार जब आ जाती है तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीधा कंप्लेंट्स जो है वो चीफ मिनिस्टर को या जो भी उनके एरिया के एमएलए हैं उनको की जाती है, और उसके बाद फिर उपरोक्त कार्रवाई की जाती है। तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला का ये बयान था कि अब फाइनली 5 सालों में किसी कोई सुनने वाला नहीं था यहाँ पे लोगों की, अब कोई सुनने वाला आ गया है। वैसे भी कश्मीर में तगड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। आगे आने वाले 5 सालों में आप देखिएगा, कश्मीर छोड़िए, डेवलपमेंट देख के पीओके तक कश्मीर के पास, मतलब एक पूरा बड़ा कश्मीर होगा, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कब केंद्र के पास जाता है और कब केंद्र इस प्रस्ताव को पारित करती है, वो आगे जाके पता चलेगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।